नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमसीसी समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि रीट की विज्ञप्ति है जो आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगला वीक यानी कि जनवरी का जो फर्स्ट वीक से सेकंड वीक आ रहा है 4 जनवरी से, कल परसों ही मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि रीट की विज्ञप्ति उस सप्ताह में उस वीक में आ जाएगी। तो दोस्तों, रीट की विज्ञप्ति आ गई है, आपने सही सुना। कुछ संशोधन हुए हैं और कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मैं उन सब बातों को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको रीट से संबंधित आपको पूर्णतः जानकारी मिल सके। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्न अंकों के लिए या निम्न कैटेगरी वाइज संशोधन किए गए हैं। जैसा कि रीट 2017 में इस सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 60% निर्धारित हैं। केवल अनुसूचित जाति यानी एसटी के, अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यानी कि जो टीएसपी क्षेत्र है उसके एसटी वाले अभ्यर्थी हैं जो, उनके लिए 36% अंक निर्धारित किए गए थे। रीट 2021 में रियायत प्रदान की गई हैं। अब देखिए, अब रीट 2021 में जो होने वाली भर्ती है उसमें क्या रियायतें प्रदान की गई हैं और इनकी हम तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर देखने वाले हैं, करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है श्रेणी वाइज, तो यहाँ पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है। और जैसे पहली श्रेणी है सामान्य अनारक्षित यानी कि क्या कहते हैं इसको, जनरल। इसमें जो नॉन टीएसपी में था 60% और सारी ही जो जितने भी कैटेगरी थी उनमें सब में 60% था इनका, यानी कि 60% तो सबको लाने ही होंगे, इस तरह से था। लेकिन फ़िलहाल क्या है, कुछ चेंजिंग की है। जो सामान्य है उसके लिए तो 60% ही है, पहले भी और अब भी, 2017 में भी और 2021 में भी न्यूनतम उत्तीर्णांक। अनुसूचित जनजाति जो एसटी है उसके लिए पहले 60 था और टीएसपी क्षेत्र में जो एसटी है उसके लिए 36 था। लेकिन अब क्या है, जो नॉन टीएसपी में है एसटी वाले उसके लिए 55%, यानी कि रीट में 55% भी है तो वो पास माना जाएगा, उसकी मार्कशीट आएगी। और टीएसपी में अब भी वो 36% पे ही पास है एसटी वाला। तीसरे नंबर पर बात करें एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उनकी बात करें तो यहाँ पर 60% पहले था। मैंने बताया सबके लिए 60% था, बस एक एसटी वाले टीएसपी के क्षेत्र के छोड़कर। अब इसका एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का 55% पे पास मार्किंग रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से समस्त श्रेणी की विधवा या प्रत्येकता महिला या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए 50% ही न्यूनतम उत्तीर्णांक अब रखे गए हैं, पहले 60% था। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं 5वें नंबर पर दिव्यांग या निःशक्त जन श्रेणी के निम्नानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, जिनका पहले 60% था लेकिन अब 40% कर दिया गया है, यानी कि जिसके रीट में 40% अंक हैं उसको भी रीट में पास माना जाएगा। शहरी जनजाति के व्यक्तियों की 60% था पहले, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में जो ये शहरी जनजाति के व्यक्ति हैं उसका 36% है। अब हम बात करते हैं कुछ आगे कि किस तरह से क्या रखा गया है, क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन इस रीट 2021 के लिए एलिजिबल है और कौन इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। रीट 2021 लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक यानी कि बीए या बीएससी या बीकॉम, जिसमें भी 3 वर्ष का जो स्नातक होता है उसमें 50% कम से कम अंक होने चाहिए, या स्नाकोत्तर या बीएड स्नाकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी को शामिल होने का मौका दिया गया है। बीएड या स्नातक में 50% कम से कम होना चाहिए, अर्थात जिन अभ्यर्थियों की स्नातक परीक्षा में 50% से न्यून प्राप्तांक है परंतु स्नाकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक है, रीट 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो कम से कम 50% बीए या बीएससी या बीकॉम
और बीएड इनमें 50% कम से कम होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं रीट 2017 में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्गों के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर अथवा स्नातक के अरहक अंकों में 50% छूट दी गई थी। रीट 2021 में अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अरहंक में 5% की छूट दी गई है। 2017 में तो इनको दी गई थी जो पहले एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा को, लेकिन अब इनमें ईडब्ल्यूएस और एमबीएस को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं आगे, वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट से वंचित रखा गया था, जिसे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया है। अब रीट लेवल 2 जो एसएस के टीचर बनते हैं वो भी वाणिज्य में ही होंगे, तो अब रीट में वाणिज्य वाले यानी कॉमर्स वाले बैठ सकते हैं रीट लेवल 2 में। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं अध्यापक भर्ती में लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। पूर्व में लेवल 2 में रीट में प्राप्त अंकों का भार 70% था, जबकि अकादमिक भार 30% था। अब इसे 90-10 कर दिया गया है, यानी कि जैसे पहले 70% रीट का लगता था, अब वो 90% लगेगा। और अकादमिक भार पहले जो बीए के जो लगते थे 30%, तो जो गांव के जो लोग थे, गांव के जो अभ्यर्थी थे, उनको परेशानी होती थी क्योंकि उनकी परसेंट बीए में कम होती थी। और 10% लगेगा, अब की बार 90-10 का आंकड़ा रहेगा। ये मैंने बात पहले बता चुका था। पाठ्यक्रम में संशोधन, अब देखो पाठ्यक्रम में क्या क्या संशोधन हुआ है देखते हैं। पूर्व रीट परीक्षाओं में 2011 में बने पाठ्यक्रम से रीट का आयोजन किया जा रहा था, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। हमने वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार करवाया गया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि पहले 2011 के अनुसार जो चल रहा था सिलेबस और पैटर्न, लेकिन उसके साथ ही जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें हमने बदलाव करे हैं। तो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार देखा जाए तो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति जो राजस्थान की जीके है वो वर्तमान में जो भी स्कूलों में पाठ्य पुस्तक चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया। ये सीधी सी बात है कि जो बीएड की योग्यता रखते हैं उनको L1 में शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ एसटीसी वालों का ही ये हक है। ठीक इसी प्रकार से कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रीट 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है और रीट 2017 के अनुरूप शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। यानी कि जो पहले लगा था रीट 2017 में शुल्क लगा था वही शुल्क रखा गया। पहले बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन अब इसका शुल्क नहीं बढ़ाया गया है कोरोना काल को देखते हुए। तो प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर केवल एक परीक्षा यदि कोई देता है तो 550 रुपये का चालान लगेगा, यानी कि फीस लगेगी। और प्रथम और द्वितीय स्तर के दोनों पेपर यदि कोई देना चाहता है तो 750 रुपये लगेंगे। रीट 2021 का प्रस्ताव वित्त कार्यक्रम निम्नानुसार है। परीक्षा तिथि 25 अप्रैल रविवार को होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25 अप्रैल को रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। ये प्रस्तावित तिथि है। अब देखते हैं कितना क्या है कि भाई 25 अप्रैल को हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये चीज़ देखने के लायक है। अब हम बात करते हैं कुछ आगे लास्ट बातें हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 11/1/2021 से 8/2/2021 रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे, यानी कि 11 जनवरी से 8 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि ये 11/1/2021 से 4/2/2021, यानी कि लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है उससे भी पहले ही तक ही आप अपना जो चालान है या शुल्क फीस है जो उसको भर देना चाहिए। यानी कि आपको तो क्या है कि 4 तारीख या 3 तारीख से पहले ही, 2 तारीख से पहले, 1 तारीख से पहले, यानी कि जल्दी से जल्दी आपको अपना फॉर्म डाल देना है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि के बारे में। तो ये तिथि है दिनांक 14/4/2021, यानी कि चौथे महीने में जो अप्रैल का महीना है 14 तारीख को आपका जो
प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड हो जाएंगे। और 25 अप्रैल को पता है कि आपको परीक्षा तिथि घोषित है और परीक्षा 25 अप्रैल को होने वाली रविवार को। अब परीक्षा का जो समय है वो 2 पारियों में होगा। जो कक्षा 6 से 8 के द्वितीय स्तर के अध्यापक बनने वाले हैं रीट लेवल 2, उसका सुबह की पारी में होगा 10 बजे से 12:30 बजे तक। और परीक्षा समय स्तर प्रथम जो रीट लेवल 2 हैं STC वाले, उनका कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर हैं उनका 2:30 बजे से 5 बजे तक का, यानी कि 150 मिनट 2.5 घंटे का जो पेपर है वो होने वाला है। तो दोस्तों ये मैंने पूरी तरह से आपको विस्तृत रूप से जो रीट की विज्ञप्ति है वो बताई है। आशा है कि आपको पूर्ण रूप से ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और यदि आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और लग जाइए अपनी तैयारी में। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको रीट से संबंधित मैथमेटिक्स और रीट से संबंधित हिंदी व्याकरण और रीट से संबंधित आपको बाल विकास यानी कि पेडागोजी जो है, या आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी जो है, मैं उसके सारे टॉपिक यहाँ पर, चाहे बाल विकास हो, चाहे अधिगम हो, चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे बुद्धि हो, मैं सारे टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर कराने वाला हूँ दोस्तों। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से जो तैयारी है उसके कुछ विषयों की तैयारी आपको कराने की कोशिश करेंगे। और मैंने भी जैसे तैयारी की थी उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।